कथा शुरू होने से पहले सभी की आराधना है कि अपने मन में एक एक मुरादें लेकर अवश्य बैठेंगी कि हे जगत जननी जगत माता रानी, आपकी कृपा से अगर हमारे मन में हर देवी की तमन्ना होती है, भगत की तमन्ना होती है कि माँ आपकी पावन ज्योति मेरे मकान में जगे। हाँ जी, किसके नाम तो बोल अनीता बबली माँ भगवती के चरणों में 100 रुपये की अरदास करा रही है। सदा खुश रखे अंधन के भंडार भरे माँ, जिस खजाने से अरदास आ रही है बच्चों की दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, BA करें, अफसर बने, आज टीचर है कल प्रिंसिपल बने, दिन दोगुनी रात चौगुनी नित्य करे माँ, भंडार भरती रहे। हाँ जी, अनिरुद्ध जी माँ भगवती के चरणों में 100 रुपये की अरदास कराने, सदा खुश रखे अंधन के भंडार भरे माँ, जिस खजाने से अरदास आई है माँ, बच्चों की दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, युगल जोड़ी इनके परिवार के अमर रहे, युग युग जिए और दिन दोगुनी रात चौगुनी नित्य करे माँ, भंडार भरे, तरक्की करे, मेहर बनाए रखना माँ, अफसर बने। सुनील गुप्ता जी माँ भगवती के चरणों में 21 रुपये की अरदास करा रहे हैं, सदा खुश रखे अंधन के भंडार भरे माँ, जिस खजाने से अरदास आई है माँ, दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, दिन दोगुनी रात चौगुनी करे, उन्नति करे माँ, अफसर बने, युग युग जिए लंबी उम्र के साथ। हाँ जी, अनंत चौहान जी माँ भगवती के चरणों में 50 रुपये की अरदास करा रही है, सदा खुश रखे अंधन के भंडार भरे माँ, जिस खजाने से अरदास आई है माँ, दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, युग युग जिए इनके बेड़े पार करना माँ, मेहर बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, पढ़ लिख के बच्चे गुण भगत वत्सल्य बने, कृपा बनाए रखना माँ, जिस घर में भगत वत्सल्य होते हैं बच्चे, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी नित्य करते हैं, उनके घर में किसी की चीज़ की कमी नहीं होती। बोल सच्चे दरबार की। तो मेहर बनाए रखना, कृपा बनाए रखना माँ, भंडार बढ़ती रहे, परिवार की दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे। बोल सच्चे दरबार की। हाँ जी, क्या नाम है? रजत और रितिन। रितिन है ना जी, रितिन है ना जी। माँ भगवती के चरणों में नन्हे मुन्ने 50 रुपये की अरदास करा रहे हैं, सदा खुश रखे अंधन के भंडार भरे माँ, जिस खजाने से अरदास आई है माँ, दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, बच्चे युग युग जिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें, भंडार भरे माँ, अफसर बने, इनके बेड़े पार करना माँ, सदैव मेहर बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। हाँ जी भाई, हापुड़ के पापुड़ मशहूर हैं, हापुड़ के पापुड़ मशहूर हैं, अलीगढ़ के ताले अरदास करा रहे हैं हमारे हरियाणा वाले। बोल सच्चे दरबार की है, देशा में देश हरियाणा है जी। बोल सच्चे दरबार की, जहाँ दूध दही का खाना। बोल सच्चे दरबार की। 50 रुपये की अरदास करा रहे हैं, सदा खुश रखे हरियाणा वाले, दिन दोगुनी रात चौगुनी नित्य करे, भंडार भरे माँ, बच्चों की लंबी उम्र दे माँ, युग युग जिए, अफसर बने और तरक्की करे माँ, मेहर बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। बोल सच्चे दरबार की। हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाओ जी। हो हाँ जी बहन जी, के नाम बेटे कालू जी, कितना प्यारा नाम। भगवान कन्हैया के कालू राम जी माँ भगवती के चरणों में अरदास करा रहे हैं, सदा खुश रखे अंधन के भंडार भरे, युग युग जिए माँ, इनके बेड़े पार करना, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करना, जिस खजाने से अरदास आई है माँ, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, भंडार भरे, युग युग जिए, इनके बेड़े पार करना माँ, सदैव कृपा बनाए रखना, अफसर बने। हाँ जी बेटे, हाँ बेटे, कुशाल है ना, नन्ना मुन्ना कुशाल बच्चा माँ भगवती के चरणों में 50 रुपये की अरदास करा रहे हैं, सदा खुश रखे। बड़ा अच्छा कुशाल जी, अच्छा बगाली बच्चे का छोटे का नाम है जी। चलो जो भी है, लंबी उम्र दे कुशाल जी की, दीर्घायु दे, युगल जोड़ी अमर रहे, दो नाम है पुत्तो फड़े, देसी भाषा में कहते क्या, दो नाम है पुत्तो फड़े, मौज करते रहे, युग युग जी, इनके बेड़े पार करना माँ, बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, दिन दोगुनी रात चौगुनी नित्य करे, भंडार भरे, जिस खजाने से अरदास आई है माँ, दिन दोगुनी रात चौगुनी नित्य करे, भंडार भरे माँ, युग युग जिए। बोल सच्चे दरबार की। हाँ जी होगी जी। हाँ जी, हाँ बस हो गया। बोल सच्चे दरबार की। तो आइए, माँ भगवती के जगराते में तारा रानी की कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। हाँ जी, क्या नाम बेटे? लक्ष्य जी माँ भगवती के चरणों में अरदास करा रहे हैं, सदा खुश रखे अंधन के भंडार भरे माँ, जिस खजाने से अरदास आई है, दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, बच्चे तरक्की करें। हाँ क्या लवी जी माँ भगवती के चरणों में 100 रुपये की अरदास कराने, सदा खुश रखे अंधन के भंडार भरे माँ, मनोकामनाएं संपूर्ण करे, बच्चे की दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, युग युग जिए।
लखी जी माँ भगवती के चरणों में 20 रुपए की अरदास कराने, सदा खुश रखे अंदर के भंडार भरे माँ, दिन दोगुनी रात चौगुनी नित्य करे भंडार भरे, युग युग जय। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जयकारा जोर से लगाना, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की। माँ भगवती के जगराते में तारा रानी कथा जो सुनते हैं, गुनते हैं, सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है, जय जयकार होती है, शत्रुओं का सर्वनाश होता, मंगल कार्य होते हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी उत्ती करे होती है। जो हमारी कन्याएं हैं, कुमारी कन्याएं हैं, उन्हें योग्य वर मिलता है। योग्य वर का मतलब भगत वत्सल्य, शराब भी नहीं मिलेगा जो इस कथा का आनंद लेती हैं। और एकादशी का व्रत और नवरात्रों का व्रत हमारे सनातन धर्म में बड़ा महत्व रखता है। जो इन दोनों व्रतों को करते हैं उन्हें उनके घर में आनंद बाजे बाजते हैं, दिन दोगुनी रात चौगुनी होती है, और हमारी कुमारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है और मोक्ष का द्वारा खुलता है। हर देवी की तमन्ना होती है, हर भगत की तमन्ना होती है, और हमारी जो सदा सुहागन देवियां होती हैं उनकी एक ही तमन्ना होती है, क्या क्या कि हे जगत जननी जगत माता, 100 साल जीऊं मैं या ऊपर भी जीऊं, जीवित रहूं तो आपके दरबार में जब भी आऊं मैं सदा सुहागन आऊं। यानी कि आपके पावन धाम को आऊं तो सदा सुहागन ही आऊं। ये पतिदेव की लंबी उम्र का कामनाएं करती हैं हमारी देवियां। कह दो जय माता दी, अपने मन में एक एक मुरादें लेके बैठेंगी, कह दो जय माता दी। आइए कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के लाडले बेटे महाराजा प्रजापति दक्ष हुए हैं। कौन हुए हैं? दक्ष। उन्हीं की संतान है हम। और उससे पहले ना कोई सनातन धर्म था, कोई धर्म नहीं था इससे पहले। राजा प्रजापति दक्ष के समय से हमारा सनातन धर्म चला रहा, तभी से ही। कह दो जय माता की। तो उनके यहाँ प्रजापति दक्ष के यहाँ 2 नन्ही मुन्नी कन्याओं ने जन्म लिया। प्यारी प्यारी जो नन्ही मुन्नी कन्याओं ने जन्म लिया, ये साधारण कन्याएं नहीं थी। कौन थी ये? देव कन्याएं। इन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? स्वर्ग में इनके नाम थे छगन और मगन, लेकिन इन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा प्रजापति दक्ष के यहाँ? क्योंकि इन्होंने भूल से ऋषियों की कपिला गऊ का हरण किया था। कपिला गऊ का हरण करने के कारण ऋषियों ने श्राप दिया था कि हे देव कन्याओं, प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी, तुमने हमारी कपिला गऊ का हरण किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि कुछ समय आपको मृतलोक में जाना होगा। मृतलोक यहाँ कोई अमल नहीं है, एक दिन चोला छोड़ करके सभी को चले जाना, आना आवागमन है। यहाँ वही अमर है, प्रभु का नाम अमर है। जो इनके नाम में भगवान में भजन करते हैं, माँ का नाम लेते हैं, उनका ये मृतलोक छूट जाता और माँ के पावन धाम को प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ भूख है ना प्यास है, जन्म है ना मरण है, बार बार नहीं आना पड़ता। आपने हमें श्राप तो दे दिया, लेकिन वहाँ दुख ही दुख है। यहाँ तो सुख है ही नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। हमें दोबारा ये उपाय बताएं ताकि हम जल्दी से जल्दी दोबारा देवलोक के दर्शन करें, देवलोक हमें प्राप्त होए। तो उन्होंने कहा, ऋषियों ने कहा कि प्यारी प्यारी कन्याएं, जहां भी जगत जननी जगत माता का दरबार सजा हुआ बड़ा पावन ज्योति के साथ, और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होगा, संतों की वाणी, भंडारे, सत्संग, ज्यादा से ज्यादा उनमें आप धन का वितरण करेंगी, रुचि रखेंगी, ज्यादा से ज्यादा समय माँ के चरणों में गुजारेंगी, तो आपको देवलोक दोबारा प्राप्त होगा, नहीं तो चक्कर काटती रहेंगी उसी में ही। कह दो जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। ये जय माता क्यों बुलाया जाता बार बार? इसे हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, ये माँ का महामंत्र है। कह दो जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की। दोनों बहनों ने सिरोधार्य कर लिया और बस यही विचार करने लगी। उन्हें यहाँ मृतलोक में आना पड़ा और उनके यहाँ नाम क्या रखे गए? महाराजा प्रजापति दक्ष ने क्या क्या नाम रखे वहाँ? तारा और रुकमन, ये देव कन्याएं थी। कह दो जय माता दी। तो दोनों बहनों का नियम था, जहां भी जगत जननी का दरबार सजा होता, बड़े प्रेम से जाकर के आनंद लेती थी और ज्यादा से ज्यादा माँ के चरणों में समय गुजारती थी। बस यही लगन थी। और एकादशी का व्रत क्या करती थी, नवरात्रों का व्रत क्या करती थी, बड़े प्रेम से। एक समय की बात है कि दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा और बड़ी बहन तारा कहने लगी कि बहन रुकमन, आज हमने एकादशी का व्रत रखा है, बड़े प्रेम से शाम को फरियाद करेंगे,
बाजार में चली जा, धनराशि ले जाओ और बाजार में चली जा, और शाम को हम वो फलियार वगैरह लेकर के आना, एकादशी का व्रत शाम को बड़े प्रेम से आनंद लेंगे उसका। कह दो जय माता की। आज्ञा पाकर के छोटी बहन रुकमन बाजार चली गई, घूमती रही, घूमते घूमते भूल गई कि मैंने आज एकादशी का व्रत रखा है। हम भी बाजार में जाते हैं तो कोई ना कोई सीजन का फल जी ललचाता है, कर लेते हैं, भाई ये सीजन का है, ये सब्जी सीजन की है। तो इसी तरीके से उसने भी बाजार में घूमती रही, घूमती घूमती ये भूल गई कि मैंने आज एकादशी का व्रत रखा है। और उसने बड़े प्रेम से क्या किया, महाप्रसाद चख लिया। महाप्रसाद किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी जी समय, महाप्रसाद खजाना मिलेगा जो सही बताए ना दे, वहाँ रखा है उसमें पन्नी में, हाँ पन्नी में देता रहे जो भाई हाथ ऊपर जिन्हें खजा तालीन बजाओ उनके नाम से। देखो कथा याद रहती है ये बोल सच्चे दरबार की। तो मछली के पकोड़े बन रहे थे और जी ललचाया तो उसने बड़े प्रेम से पा लिया। घूमती रही, खजाना लेने जाओ और ये लाल कपड़े में बांध के रखना अपने, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ जी, तो घूमती रही, अचानक याद आया कि आज मैंने एकादशी का व्रत रखा था और हम वैसे ही श्रापित है पहले से ही। एकादशी का व्रत रखा, जल्दी से प्रसाद लिया और तारा के पास आई। तो तारा को प्रसाद देने लगी तो तारा पूछने लगी कि बहन आप बहुत कम प्रसाद लाई हैं, हमने दोनों ने व्रत रखा है। तो नैनों से नीर बहने लगा रुकमन के, कहने लगी कि प्यारी प्यारी बहन क्या बतलाऊं, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है। ऐसा क्या हुआ बहन कि आज मैंने एकादशी का व्रत रखते हुए मनुष्य तन प्राप्त, हीरा जन्म बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य तन क्या है, हीरा जन्म। तो मैंने आज एकादशी का व्रत रखते और मनुष्य तन प्राप्त करते हुए मैंने आज महाप्रसाद चख लिया है। तारा बड़ी क्रोधित हुई, बोली कि मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज तुमने एकादशी का व्रत रखते हुए और ये महाप्रसाद चखा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तू छिपकली बनेगी, दीवार पर चिपकी हुई कीड़े मकोड़े खा करके अपना गुजारा करेगी। कह दो जय माता दी। श्राप टलने वाला नहीं था। कहने लगी कि बहन श्राप तो मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा, लेकिन मुझे छिपकली योनी बड़ी खतरनाक योनी होती है, मुझे इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, मुझे इसका उपाय बता दो। तो कहने लगे जरा ध्यान दे बहन, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। त्याग और परोपकार किसे कहते हैं, हाथ ऊपर करके, जल्दी जी समय नहीं है, नहीं बताना बच के तो जल्दी जोर से बताओ, खड़े होकर बताएं। त्याग और परोपकार किसे कहते हैं। हमारी सारी आज हमारी बेटियां पढ़ लिख करके कोई पायलट बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई डॉक्टर बन रहा है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारी संस्कृति डाउन मार रही है। क्यों मार रही है, आज मैं देख रहा हूं, मैं कई जगह जाता हूं जागरण में, तो क्या होता है वहां सास ससुर अलग खाना बना रहे हैं, जिसके कई लड़के हैं वे भी और वही एक है वो भी। ये क्या कमी है, हम संस्कार नहीं देते अपने बेटियों को, संस्कृति की कमी है। जब जब संस्कृति डाउन मारती है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। आज हमारे देश का संस्कृति डाउन मार रही है, आज हम दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं। और हमारे यूरोप के जितने भी कंट्री हैं, वृंदावन पावन धाम में जाकर के देखो, और काशी मथुरा जहाँ भी जाओगे, हमारे जहाँ जहाँ धाम है वहाँ ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज मिलेंगे, वो हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। कहते हैं कि हमारे पास खरबों धन है, अरबों धन है, था नहीं है धन की, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है तो भारतवर्ष की पावन भूमि पर मिलती है। आज हमारी बेटियां यूरोप के, आज देखो जाकर के अंग्रेज क्या करते हैं, हमारी जो पढ़ी लिखी डॉक्टर है, PhD करी हुई हैं, क्या करती है, माला डाली और इतना लंबा सदूर लगाती हैं, कितना लंबा, बहुत ज्यादा लंबा माला डाले हुए हैं, हरे कृष्ण हरे राम का जाप करती हैं। लेकिन हम हमारी बेटियों को शर्म आती है, जरा ये छोटा सा लगा लेते हैं कि भाई अच्छा कितने सिंगार हैं हमारे माता रानी के, पक्की बात बताओ भाई, कितनी पक्की बात है 16। और भोले बाबा के कितने सिंगारों से ये नागे बाबा ले जाते हैं भोले बाबा को, जल्दी जल्दी बताएं जी। माता रानी के करती है सारे सिंगार 16 नहीं करते ना। आपको सिंगारों के बारे में रहेगा पता के सिंगार, अच्छा ये बताए माता रानी के 16 सिंगार हैं, इसका मतलब इनका हमें क्या सद्गुण मिलता है इन सिंगारों से, है पता किसी को, क्योंकि शास्त्र तो आप पढ़ती नहीं। अच्छा ये बताएं, छोटा सिंगार काजल ही आंखों में डाला जाता है, इसका क्या सद्गुण मिलता हमें इससे, जल्दी जल्दी बताएं।
हाँ जी, हाथ ऊपर करके बताएं, काजल से हमें क्या सद्गुण मिलता है? हाँ बताओ बेटा। हैं? ये नहीं है बेटा सवाल। हाँ जल्दी जल्दी देखो सारी, देखो आप नहीं पता क्योंकि शास्त्र तो आप पढ़ती नहीं, ज्ञान कहाँ से होगा? काजल आंखों से डालने से, काजल आंखों में डाला जाता है, इससे हमें क्या सद्गुण मिलता है? यानी सद्गुण अच्छी शिक्षा। तो क्या सद्गुण मिलता है इससे हमें? कि हे जगत जननी जगत माता, हमारे परिवार में हमारे द्वारा कोई भी कलंक न लगने पाए, क्योंकि कलंक काजल से भी कारा होता है। कंगन, ये सारे सिंगार है। हसली बड़ी बुड्ढी जो हसली पहनती थी, हसली पहनी है किसी ने? ये हमारी, हाँ जी हसली पहनी है आपने भी? जितनी बड़ी बुड्ढी थी हसली। हसली का मतलब ये होता है कि हम माता के दरबार में और परिवार में हंसते मुस्कुराते रहे। वो हंसता मुस्कुराता बच्चा सबको प्यारा लगेगा, और जो परिवार में धोंधला था मुंह फुला के रहेगा वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बोल भी नहीं करेंगे उसको। कह दो जय माता की। इसलिए हंसमुख रहो हमेशा परिवार में, ये हंसमुख रहोगे तो सबको प्यारा लगेगा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। पायल, इससे ये कि बहन हमारा एक एक कदम इधर उधर ना पड़े सोच समझ के, और बाजूबंद हमारे बाजू में ताकत दे, हमारे परिवार की खुशहाली से इज्जत के साथ हम निर्वाह करें। बाजूबंद और ये तगड़ी, इसका भी एक कमर का ये भी है, इसका भी बड़ा महत्व है कि हमारे द्वारा हमारे बाजुओं में, हमारी कमर में, हर चीज में हमें इतनी ताकत दे कि हमारे परिवार का इज्जत के साथ निर्वाह करते रहें। कह दो जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। भोले बाबा के 17 सिंगार, 17 सिंगारों से रिझाते हैं। माँ से बढ़ के एक सिंगार हो, लेकिन आप भी हमारी देवियों ने एक सिंगार पूरा कर दिया भोले बाबा का भी। क्या कर दिया? माता रानी के 17 सिंगार, करती तो है नहीं 17 सिंगार, लेकिन एक सिंगार और बढ़ा दिया। खजाना मिलेगा, बताइए कौन सा खजाना वो है सिंगार? हाँ बहन जी, ए बताओ, ए लाडो बताओ ना बेटी। हाँ नहीं बता पाओगी, लेकिन सब करती हैं। क्या? बड़े बड़े नाखून है ना, 17 सिंगार हो गए ना। पहले बड़े नाखून जिसके होते थे बड़े बूढ़े, हमारे परिवार, हमारे सनातन धर्म में बड़े नाखून वालों का खाना नहीं खाते थे उसके हाथ का। कह दो जय माता दी। लेकिन ये सिंगार में ला दिया। कह दो जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। तो आई कह दो जय माता की। तो हाँ कहाँ जा रहे थे? है ध्यान कहीं पूछूं तो मैं? है कहाँ पे? हाँ खजाना ले आओ जा करके। मैं यही पूछना चाह रहा था, जो बताएगा कथा। लाओ लाओ खजाना लाओ बेटा, जाओ जाओ, आपने सही बताया। आदि तो वैसी बैठी हैं, बस खाना पूर्ता कर रही हैं। कह दो जय माता की। कि छिपकली बड़ी खतरनाक योनि होती है, इससे छुटकारा कह दी। अच्छा जाओ जाओ खजाना ले, खूब मौज हो रही है खजाने। पिंकी जी ने बतेरा खजाना ला क्या, सोनू जी ने ले भाई बोल सच्चे दरबार के। हाँ जी, कि त्याग और परोपकार किसे कहते हैं, ये प्रश्न नहीं बताया आपने। त्याग और परोपकार किसे कहते हैं जरा बताइए। ये 5वीं क्लास में आ जाता है, और अब तो डिग्री होल्डर है आप, बड़ी बड़ी क्लासों में जा ली। त्याग और परोपकार, बड़ा अच्छा खजाना मिलेगा, और ताली बजवाएंगे उसके नाम से। जल्दी जल्दी बताएं पिंकी, त्याग और परोपकार किसे कहते हैं बेटे? नहीं पता? अरे आप चैनल बना रही हैं भक्ति का, कुछ तो असर दिखाओ। हाँ बेटा बताओ, त्याग और परोपकार नहीं बता पाओगी, छोटी ही बात है। बेटे कौन सी क्लास में आप? 6ठी में। आप भी नहीं पढ़ा त्याग और परोपकार के बारे में? शास्त्र पढ़ा करे, अब तो हमारे आगे बढ़ रहे हैं सनातन धर्म। अच्छा, त्याग और परोपकार दूसरे की भलाई के लिए, चाहे हमने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, उसे त्याग कहते हैं और परोपकार कहते हैं। कह तो जय माता की। त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। तो बड़ी छोटी बहन ने, लुकमन ने श्रोधार्य कर लिया, बस यही लगन थी, कब मैं इस कार्य को करूंगी। बड़ी बहन ने ये अखंड भक्ति की मां की, अटूट भक्ति। उसे दोबारा देवलोक के दर्शन हुए और देवलोक प्राप्त हुआ। देवलोक में क्या बनी? अप्सरा। क्या बनी भाई? अप्सरा किसे कहते हैं? ऐसे प्रश्न नहीं बताया जाता बेटा, जरा ध्यान दो। अप्सरा किसे कहते हैं? हाँ जी,
हाँ खजाना ला कर दो जी। हाँ जी हैं? हाँ देवताओं के अखाड़े की नाच निकालने वाले सुंदरी, इनको भी ला कर दिया है, अपनी मम्मी को भी खजाना ला के दिला। आप भी ताली बजाओ भाई इनके नाम से। देखो बोल सच्चे दरबार के छोटे पर्सन नहीं बचाए जाते। जो देवलोक के अखाड़े की नाच निकालने वाली सुंदरी उसको अप्सरा कहते हैं। और छोटी बहन को कहाँ ना पड़ा? मृतलोक में दीवार पर चिपकी हुई कीड़े मकोड़े खा करके अपना गुजारा करने लगी, लेकिन उसको परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। क्या थी? परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी कि समय से बस ये इंतजार था कि कब मुझे ऐसा शुभ अवसर मिले ताकि मैं जीवन को भी अर्पण कर दूं भलाई के लिए। कब ऐसा मुझे शुभ अवसर मिले, बस यही लगन थी। कह दो जय माता की। द्वापर युग में पांचों पांडवों ने अश्वमेध एक यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध एक यज्ञ किसे कहते? हाथ ऊपर। अश्वमेध यज्ञ। बेटा थोड़ा बताओ, हिम्मत करो बेटा। हाँ जी हाँ 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 ताली बजाओ जिनके नाम। अश्व माने घोड़ा, संस्कृत का शब्द है। लाओ बेटा। अश्वमेध अब भी होते हैं, लेकिन अब घोड़ा नहीं छोड़ा जाता। अब क्या बोलते हैं? जैसे जागरण हुआ, विशाल जागरण, विशाल भंडारा, विशाल सरस्वती दुर्गा सप्तशती पाठ यज्ञ, अब विशाल का दर्जा दे दिया, घोड़ा नहीं छोड़ा जाता। लेकिन अब भी होते हैं बड़े बड़े नगरों में। जैसे आज ये भी विशाल ही यज्ञ है और विशाल भंडारा। कह दो जय माता की। बल्ले बल्ले करवारा खेत परिवार ने। और जब भी आप प्रसाद लेती हैं, पावन प्रसाद माँ के चरणों का लिया है ना, सबने प्रसाद खाया है ना, तो फिर आपने कुछ प्रसाद खाया, पेट पे को हाथ फेर के चल दिया? आप कुछ कहा भी आपने? ये बताओ। प्रसाद में आनंद आया, ये क्या होगा ज्यादा है बेटा? हाँ जी कह दो जय माता की। देखो चलो आगे बताएंगे। अच्छा आगे एक प्रसंग बताएंगे इसमें भाई ये इसका क्या महत्व होता भंडारे का। कह दो जय माता की। तो द्वापर युग में पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ में जब करने जा रहे हैं तो दूत बुलवाया। किसने? पांडवों ने अपना दूत कि भाई जा करके सबसे पहले निमंत्रण किसको देखाना है? दुर्वासा ऋषि को। भोले बाबा के कितने अंश हुए हैं? सबसे कतार बजरंगबली, भैरव बाबा और ये पवन सुत हनुमान जी, ये कितने अवतार इसके हुए हैं? 9 अंश हुए हैं, वीरभद्र। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक कौन से अंश हुए हैं? दुर्वासा ऋषि। नाम सुना दुर्वासा ऋषि का आपने? दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया तो समझो यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देते थे, अगर उसको पहले निमंत्रण नहीं दिया। बड़े खतरनाक थे। उस पे अपनी मायावी शक्ति पे भरोसा था कि मेरे में कितनी शक्ति है। भोले बाबा के परम अंश थे। कहने लगे भाई सबसे पहले दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे करके आना, उसके बाद 33 करोड़ देवताओं को, सज्जनों को, भक्तों को, महंतों को, ऋषियों को और महंतों को वगैरह का और राजे महाराजे को, सभी को निमंत्रण दे करके आना। उसके बाद सबको दे करके निमंत्रण आना, लेकिन पहले उनको देना है। ऐसा क्या था? क्योंकि जरा सी बात में रुष्ट हो जाते थे और यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने देते अगर उनको नहीं मनाया तो। बड़े अहंकारी थे वे। कह दो जय माता दी। दूत आज्ञा पा करके दुर्वासा ऋषि के स्थान पर पहुंचे, दंडवत किया, प्रणाम किया कि भोले बाबा के अंश रुद्रावतार, आप सर्वशक्तिमान हैं। सबसे पहले निमंत्रण पांडवों के यज्ञ का भी आपके पास लेकर के आया हूं। तो उन्होंने एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? यदि 33 करोड़ देवता आपके यज्ञ में जाएंगे, पांडवों के यज्ञ में जाएंगे, तो मैं नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा तो 33 करोड़ देवता नहीं जा सकते। शर्त भारी रख दी। तो चारों दिशाओं में जब निमंत्रण देकर के राजे महाराजों को, संतों को, महंतों को, भक्तों को, ऋषि मुनियों को, सभी को निमंत्रण देकर के जब 33 करोड़ देवताओं के स्थान पर पहुंचे तो दंडवत किया। किसको? गुरु बृहस्पति देव और सारे देवताओं को, इंद्र वगैरह जितने भी देवते, लेकिन देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। प्रणाम किया, कहा कि हे देवों, आप सभी को पांडवों के यज्ञ का निमंत्रण है, कृपया समय पर पहुंचकर यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। माता की शोभा किन से होती है? खजाना मिलेगा। बताओ भाई। हाँ बेटा, माता के जागरण की शोभा किन से होती है? हाँ बहुत अच्छे, ताली बजाते रहो जी। हमारे बयान भगत नहीं होंगे, भगवान कहाँ होंगे? ले आओ खजाना।
हाँ सबने बोला है ना, तो सबको मिलेगा, बाद में मिल जाएगा सबको खजाना, जब गोद भरवाएंगे सबको प्रसाद देंगे, सबको खजाना, खजाना सभी को मिलेगा। कह दो जय माता दी। तो यज्ञ की शोभा बढ़ाएं, तो उन्होंने शर्त रख दी, भाई मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो वे कह लगे, 33 करोड़ देवता कहने लगे कि भाई ये बताओ, उन्हें भी खतरा था कि आपने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया है कि नहीं, कि जी सबसे पहले उन्हीं को दिया। ये बात छुपा ली कि वे अहंकार के कारण, कहने लगे कि वे अहंकार के कारण नहीं आएंगे, ये बात छुपा ली उन्होंने। उसके बाद सभी देवता, यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ में सभी देवता भाग लेने के लिए आ गए। जब 33 करोड़ देवता सारी संगत वहां भाग लेने के लिए पहुंची यज्ञ में, तो दुर्वासा ऋषि का आसन खाली देखा, सिंहासन खाली देखा, तो पूछने लगे पांडवों से नम्रता से कि भाई पांडवों ये बात बताओ, आपने दुर्वासा ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया, क्या बात थी। उन्होंने भी ये बात छुपा ली ताकि देवताओं को, सारी संगत को बुरा लगे कि वे अहंकार के कारण नहीं आए, हमने सबसे पहले उन्हीं को निमंत्रण दिया था। यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ में भजन कीर्तन, विशाल जागरण, विशाल भंडारा, निगम वागिनी समाप्त होकर के भंडारे की तैयारी होने लगी। कह दो जय माता की। जब भंडारे की तैयारी होने लगी तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी मायावी शक्ति से अनुमान लगा लिया कि पांडवों ने मेरा अपमान किया, मेरी शर्त नहीं मानी। कहने लगे कि मैं देखता हूं कि पांडवों का यज्ञ कैसे संपन्न होगा। कह दो जय माता की। बड़े मायावी थे, कहते हैं कि अपनी मायावी शक्ति से उन्होंने चील का रूप धारण किया, और ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक कौन, तक्षक नाग, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, ततीक नाग, जो कि राजा परीक्षित को भी ढसा था उसने। तक्षक नाग को, मरे हुए को चोंच में भरूंगा, और जहां भी उड़ान भरूंगा, और जहां भी पांडवों के ब्रह्म भोज का प्रसाद रखा होगा, अमृत प्रसाद रखा होगा भंडार गृह में, चुपके से उस प्रसाद में तक्षक नाग को डालूंगा, और जो भी इस प्रसाद को चखेगा वो बिन मौत मारा जाएगा, बिन काल मारा जाएगा, ऐसा उसमें विष घोल दूंगा। कह दो जय माता दी। ऐसा ही किया, चील का रूप धारण किया, और तक्षक नाग को, मरे हुए को चोंच में भर के उड़ान भरता है, जहां भी पांडवों का अमृत प्रसाद, अमृत प्रसाद भंडारा जो होता माता का, वो अमृत प्रसाद कहलाता है, ब्रह्म भोज। चुपके से अमृत प्रसाद में जाकर के तक्षक नाग को डाल दिया, मरे हुए को। बड़े मुस्कुराने लगे, हंसते हुए कहने लगे अब काम तमाम हो जाएगा, ये यज्ञ भी खंडित हो जाएगा, और जो इस प्रसाद को चखेगा बिन मौत मारा जाएगा, बिन काल मारा जाएगा, इसमें ऐसा विष घोल दिया। कह दो जय माता दी। तो छिपकली ये सारा नजारा देख रही थी, दीवार पर चिपकी हुई, कहने लगी कि तक्षक ने, दुर्वासा ऋषि ने अपना जलवा दिखा दिया, नजारा दिखा दिया, लेकिन मैं भी इस यज्ञ को संपूर्ण करा के दिखाऊंगी। बड़ी मस्त हुई, बड़ी खुशहाल दिल से माता से प्रार्थना करने लगी कि माँ अब मेरा वो शुभ दिन आ गया, लेकिन ऐसे नहीं, अगर छिपकली ने भी छलांग लगा दिया ऐसे ही तो और भी शैला हो जाएगा, क्योंकि छिपकली में भी काफी विष होता है। कह दो जय माता दी। ऐसे नहीं मन में विचार किया कि ऐसे नहीं, ऐसे तो और अनर्थ हो जाएगा। मैं इस महाप्रसाद, इसमें अमृत प्रसाद में जब छलांग लगाऊंगी, जबकि प्रसाद का भोग लगेगा और सभी के सामने ये प्रसाद वितरण होगा। वितरण को समझती है ना, बटना परसना, कि जब प्रसाद वितरण होगा सभी के सामने, आंखों के सामने, तो मैं दीवार से कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे डालूंगी, ताकि ये यज्ञ भी खंडित ना हो और सबकी जान बच जाए, यज्ञ की लाज बच जाए और सबकी जान बच जाए। जब प्रसाद का भोग लगाया 33 करोड़ देवताओं ने, भक्तों ने, संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, सभी ने, राजे महाराजाओं ने मिलकर संगत ने भोग लगाया और प्रसाद वितरण होना शुरू हो गया। तो बड़ी खुशी से उसी समय छिपकली ने दीवार से कूद करके अमृत प्रसाद में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। कह दो जय माता दी। कह दो जय माता दी। जब देखा दुर्वासा ऋषि का कि भाई इसने ऋषि नहीं करी, दुर्वासा ऋषि का ही क्या हुआ है, तो छिपकली को बुरा भला कहने लगे कि छिपकली तू बड़ी अभागन है, बदकिस्मत है। हम कितने दिनों से इस प्रसाद का, अमृत प्रसाद का इंतजार करे थे, आपने हमारी आंखों के सामने इस ब्रह्म भोज को, अमृत प्रसाद को खंडित किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तू नीच कुल में पैदा होगी। कह दो जय माता दी। नीच कुल कैसे कहते हैं, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी खजाना मिलेगा। नीच कुल किस है? हाँ जी आप बताएं। भाई सुधर में देखो, जुर्माना भी लग जाएगा, बहुत खजाना ले लिया आपने। जिसके घर में मीट मछली जो खाई जाती है। हाँ जी
अच्छा, थोड़ा बहन जी सही बता रही हैं बेटे वैसे तो कुछ, लेकिन अलग पड़े बता रही हैं, अभी खजाना मिलेगा थोड़ा। हाँ ठीक, कुछ बताया आपने, कुछ नहीं। देखो अच्छा ये बताओ, दुर्गे महारानी के हाथ कितने हैं? पक्की बात है। और हमारे कितने हैं? दो दूनी नहीं, हमारे कितने हाथ हैं? दो हो गए ना। और दुर्गे महारानी के 8 हाथ कैसे हुए? देखो, अगर हमारे सारे भाई मिल जाएं, हम सनातनी सारे मिल जाएं, सनातनी का मतलब समझते हो ना? कैसे? सबसे सवर्ण जाति के कौन? ब्राह्मण हुए, राजपूत हुए, क्षत्रिय, वैश्य हुए और शूद्र हुए। तो हमारे कितने हाथ हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे कि नहीं? महारानी ने 8 हाथों से सारे वर्ल्ड में विजय पताका लहरा दी, सबका सर्वनाश कर दिया। लेकिन आज हम एक नहीं हो, समय आ गया अब एक होने का। हमारे सनातनी जागो, अपने शूद्र भाइयों को चारों को घृणा की दृष्टि से मत देखो। हमारे हिंदू भाई अगर नहीं मार खा जाएंगे, हमेशा पिटते आए थे, हमारे में फूट रही है, आज जागने का। माता रानी के 8 हाथों में शक्ति करनी है तो हमारे चारों वर्णन मिलकर रहेंगे। कह दो जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। तो आइए, अब मैं प्रश्न पूछ रहा था कि भाई हैं जी? अच्छा, वो बात बिल्कुल सही है जी, मैं भी मानता हूँ सब। पर ये बात बताओ, मैंने 4 जात बताई, ब्राह्मण, बनिए और ये क्षत्रिय और शूद्र। अगर आज शूद्र सुधर रहे हैं, ब्राह्मणों के यहाँ मांस मदिरा का सेवन होता है, राजपूतों के यहाँ होता है, खुल के दारू चलती है, और हमारी बहू बेटियां भी तंग हैं दारू के पीछे, और मांसाहार भी होता है। उन्हें क्या कहेंगे आप? सच्ची बोलते बोलना, मन से बताना, आप दिल खोल के कहना, उन्हें क्या कहेंगे आप? हैं? हाँ, है ना? देखिए, घबराओ मत। जिस घर में ये मीट कबाब का सेवन होता है, वो घर शूद्र से भी बढ़ के हो जाता है, क्योंकि कर्म से, जाति से नहीं, कर्म से नीच होता। कह दो जय माता दी। भाई मेरी गलती हो तो मैं क्षमा मांगूंगा, कुछ गलती। आज मैं समाज में अपने देख रहा हूँ कि इस तरफ ज्यादा चल रहे हैं, हमारी संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं। आज हमारी देवियां ज्यादा, सनातन को कौन उभारने वाली है? देवियां। देखो यहाँ जाते शाम से आदमी कितने थे, कितने आए हैं, कितने बैठे थे, लेकिन आज हमारी देवियां कारोबार में भी सब जगह तरक्की कर रही हैं। तो हमारी देवियां, और सनातन धर्म चल रहा है तो हमारी देवियों के साथ चल रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ। तालियां बजाओ, इन्होंने ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है और इनकी ही कृपा है जो हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। कह दो जय माता की। नीच कुल से कहते हैं जो कर्मों से। कह दो जय माता दी। आज जाकर के देखो शूद्रों के यहाँ कितना, मैं कई बार बाल्मियों के यहाँ, उनमें जो आप बता रहे हैं शूद्र, उनमें जागरण इतनी भावना है, इतनी भावना दिल से कराते हैं माता के चरणों में, इतना बड़ा विशाल जागरण कराते हैं वो। कह दो जय माता की। लेकिन भावना उनकी जाग रही, हमारी सो रही है भावना। कह दो जय माता की। भावना को जगाएं, बोल सच्चे दरबार की। तो श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तू नीच कुल में पैदा होगी ये। और कहने लगे कि भाई पांडव, इसमें छिपकली में काफी जहर होता है, ये दूषित हो गया प्रसाद, आप इसे गहरा खुड्डा खदवा करके मट्टी में दबवा दीजिए ताकि कोई भी जीव जंतु इस प्रसाद को न चखे। जो भी चखेगा बिन मौत मारा जाएगा, बिन काल मारा जाएगा। और दोबारा ब्रह्मभोज का आयोजन करना। आज्ञा पाकर के पांडव खीर प्रसाद को, अमृत प्रसाद को खाली करने जा रहे हैं कढ़ाव से मट्टी में दबवाने के लिए। तो अचानक जब खाली करते गए तो नीचे क्या देखते हैं? बहुत ही भयंकर विषैला तक्षक नाग दिखाई दिया। देख करके चकित हो जाते हैं पांडव के। कहते हैं ये छिपकली बड़ी महान है, इसने सबकी आंखों के सामने यही अनुमान लगा के सबकी आंखों के सामने जो सारा नजारा देखें और इस प्रसाद को न पाए, ये बड़ी महान है, इसने बड़ा महान कार्य किया है, तो बड़ी महान है। जाकर के सूचना दी किसको? सारी संगत को, देवताओं को, राजे महाराजों को, संतों को, भक्तों को, महंतों को, सभी को, कि भाई छिपकली बड़ी महान है, इसने हम सबकी जान बचाई है, यज्ञ की लाज बचाई है। दुर्वा सारी थी का क्या धरा था। तो देवता, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, देवता, राजे महाराजे, महंत वगैरह सभी झूम उठते हैं, खुशी में नाचने गाने लगे। और क्या वरदान दिया? देवों ने वरदान दिया,
हो रही जय जयकार, अरे सुरग लोक तक छिपक ली, भूले ना तेरा उपकार। बोल सच्चे दरबार की। कि बेटी हम तुम्हें वरदान देते हैं कि मनुष्य तन प्राप्त करेगी, छिपकली योनि के बाद मनुष्य तन प्राप्त करेगी हीरा जन्म को, और अंत में माँ के पावन धाम को प्राप्त होगी, जहाँ भूख है ना प्यास है, जन्म है ना मरण है। ये वरदान भी दे दिया। अब दोनों बात कैसे संपूर्ण होगी, कह दो जय माता की। और कहने लगे कि भाई दूसरा जब दोबारा ब्रह्म भोज का आयोजन होने लगा तो 33 करोड़ देवता सारी संगत कहने लगी, साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों का महंत वगैरह सभी के, भाई अब की बार दुर्वासा ऋषि को किसी भी तरीके से मना करके चाहे पैर पकड़ के उसके जरूर यज्ञ में लाना, नहीं तो बार बार खंडित करते रहिए, खंडित कर देंगे, देखते रहिए आप, यज्ञ को संपूर्ण नहीं हो देंगे, मना करके लाएं किसी भी तरीके से। नम्रता से पांडव कहने लगे कि हे देवों, हमारे इतने शक्ति नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं है, उनके रूठे हुए रुद्रावतार को कैसे मना करके ले आए, हमें बड़ा खतरा लगता है। तो कहने लगे सारी संगत और देव कहने लगे देवता वगैरह कि हे पांडवों, हम आदेश देते हैं आपको कि आप किसको, द्रौपदी को आदेश करें। वो साक्षात लक्ष्मी की अंश है, महाकाली की अंश है, जगत जननी जगत माता की अंश है। आप उसे आदेश करें तो अवश्य दुर्वासा ऋषि को किसी भी तरीके से यज्ञ में मना करके लाएंगी। तो पांडव आदेश करते हैं, जाते हैं द्रौपदी के पास और कहते हैं कि द्रौपदी जी अब लाज आप ही बचाएंगी, आपके हाथ में हमारी लाज है, इस यज्ञ की भी और सभी की। तो द्रौपदी आज्ञा पा करके दुर्वासा ऋषि को मनाने चलती है और क्या लिखती है अपने मुखारबिंद से, क्या जवाब देती है, क्या उन्होंने सद्गुण दिया, क्या दिया। हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने भी रामायण में ये लिखा है, संत मिलन को चाहिए, यानी जो संत है, श्रोमणी संत हैं। आजकल के संतों के लिए ना जो जेल में पड़े हैं वे संत नहीं, हमारे सनातन धर्म में ये इन्होंने ही कमी करा के सनातन धर्म को इन्होंने बदनाम किया। हमारा सनातन धर्म सब में महान धर्म है सनातन धर्म। ये जेल वाले संत नहीं जो जेल में पड़े हैं, ऐसे संत नहीं कहलाते। अगर शिरोमणि संत है तो उनके चरणों में एक जाने के लिए द्रौपदी ने क्या कहा, संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, और जो जो पगे आगे धरे हो कोटि के यज्ञ समान। बोल सच्चे दरबार की। शिरोमणि संत के लिए हम जितने कदम बढ़ाएंगे उतने हमारे यज्ञ संपूर्ण हो जाएंगे। एक एक कदम बड़ा कीमती है। तो चाहती है और रुद्रावतार को प्रणाम करती है, दंडवत करती है कि हे दुर्वासा ऋषि, द्रौपदी का दंडवत है, प्रणाम है, सने भरा निमंत्रण है। आप हमारे यज्ञ को, हमारा यज्ञ नहीं है ना पांडवों का यज्ञ ना हमारा यज्ञ, ये यज्ञ है आपका, इसे आप बार बार खंडित करें या संपूर्ण करें। तो उन्होंने एक सलाह तो रख दी द्रौपदी का आगे, क्या कि द्रौपदी जी यदि 101 यज्ञ जिसने किए होंगे, 101 यज्ञ मैं उसके साथ चलूंगा। द्रौपदी बड़ी सुलझी चीज थी क्योंकि लक्ष्मी की अंश थी, माँ की अंश थी, माँ काली की अंश थी। कहने लगे कि आप, मैंने सुना के संतों के चरणों में जाने के लिए जितने कदम बढ़ाते हैं उतने यज्ञ संपूर्ण हो जाते हैं, ये बात सत्य है या सत्य है? कहने चक्कर काट के दुर्वासा ऋषि कि मैंने जितने यज्ञ मेरे को बने हैं, मेरे यज्ञ मैंने कदम बढ़ाए जितने, 101 अपने पास लग के बाकी मेरे दो। चक्कर काट के दुर्वासा ऋषि जल्दी से स्नान किया 5-6 लोगों के साथ और यज्ञ में भाग लेने के लिए साथ साथ द्रौपदी के चल दिया, यज्ञ में पहुंच गए। कह दो जय माता की। बोल सच्चे दरबार की। यज्ञ में प्रसाद का, अमृत प्रसाद का भोग लगाया। जब भोग लगाया तो तीनों दिशाओं में घंटा बजने लगा, तीनों लोकों में घंटे की धमनी गई। कह दो जय माता दी, कह दो जय माता दी। अच्छा ये बतवा, सुबह नहा धो के माँ को, माता रानी को, भोले बाबा को, अपने देवताओं को, गौ माता को कितना वो भोग लगाती हैं? लगाती है ना भाई, लगाती है बेटियां, सच्ची बात है ना। नहा धो के या वैसे ही हैं? कभी सर्दी के मारक में मुंह धोने बस फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ नहा धो के, अब आपके बस की नहीं नहा धोना तो घर से और भी जो हमारी बेटियां उनसे लगवा दो भोग, कोई बात ना, ये तो माता रानी कृपा है बहुत सच्चे दरबार की। और जब भोग लगाते तो क्या करते हैं? हाँ जी पक्की बात है जी, क्या बजाते हैं? घंटी। और घंटी ना हो तो ताली भी बजा दो, लेकिन बजा दिया करो दूर।
जल्दी बजाया करो घंटी, तभी से भोग स्वीकार करते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि ने भोग लगाया और कृपा हुई माँ की कि तीनों लोगों में घंटा अपने आप बजने लगा, धमनी गई उसकी। तब से ये रीति रिवाज चला रहा। कह दो जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। तो यज्ञ संपूर्ण हुआ, जय जयकार होने लगी दुर्वासा ऋषि की। और यज्ञ संपूर्ण के पश्चात सभी देवता, साधु, संत, महात्मा, ऋषि, महंत वगैरह अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। कह दो जय माता की। यज्ञ संपूर्ण होने के पश्चात अब तीसरे जन्म की बात आती है। तीसरे जन्म में दोनों बहनों ने कहाँ जन्म लिया, क्योंकि जो श्राप था वो भी पूरा करना पड़ेगा। दोनों बहनों ने कहाँ जन्म लिया? तीसरे जन्म में हमारे यहाँ, ये हमारे भारतवर्ष की भूमि में बड़े बड़े दानवीर राजाओं ने जन्म लिया है। राजा हरिश्चंद्र, कर्ण, वीर विक्रमादित्य भोज, ऋषि दधीचि मुनि की संतान है। जो मांगा दे दिया दरबार में। और आपने नाम ना सुना होगा, राजा स्पर्श का नाम सुना आपने? राजा स्पर्श नाम के बड़े मतवाले राजा हुए हैं। दानवीर के साथ साथ माँ के परम भगत भी हुए हैं। जो मांगा दे दिया। और हमेशा चैत और असोज के महीने में विशाल जागरण और विशाल भंडारे का आयोजन क्या करते थे। कह दो जय माता की। नियम था उनका दोनों उसमें। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ये भक्तों की भूमि है, तपोभूमि हमारी। इसमें बड़े बड़े दानवीर राजाओं ने जन्म लिया, मुनि की संतान। तो माँ से कुछ नहीं मांगते। माँ से क्या मांगते थे? बस कि हे जगत जननी जगत माता, आपका सब कुछ दिया हुआ है। कुछ नहीं मांगते। क्या मांगते थे माँ से? कि हे जगत जननी जगत माता, मेरे आंगन में बेटा ना खेले, मुझे अपनी शक्ति, अपनी अंश की दो नन्ही मुन्नी कन्याएं माँ मेरे आंगन में खेले, मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरा जीवन सफल बनाए। बेटे की जरूरत नहीं है मेरे महलों में, आंगन में, मेरे महल में किलकारी माँ से मेरी दो नन्ही मुन्नी कन्याएं अपनी अंश दे माँ। कह दो जय माता की। क्योंकि उनके यहाँ आज लड़की जब जन्म लेती है परिवार में, मैं भी बड़े बड़े विशाल जागरणों में गया हूँ करने, बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं छूचक में और बड़ी खुशियां मनाई जाती है। कुआ पूजन भी होता है, बड़ा भंडारा देते हैं। आज हमारी बेटियां कितनी तरक्की कर रही हैं, हमारे धन भाग है। जिस घर में बच्ची ने जन्म लिया, लड़की ने, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। कह दो जय माता दी। और आगे बच्चे, हमारे बच्चे 10% और हमारी बेटियां 90% कामयाब है। सारी ताली बजाओ हमारी बेटियों के नाम से, बहुत आगे जा रही हैं। बोल सच्चे दरबार की। तो कहने लगी कि मेरे आंगन में मेरी नन्ही मन्नी कन्याओं की किलकारी माँ से और मैं धन भाग हो जाए, मेरा धन्य भाग हो जाए माँ। बस यही आराधना करते थे कि मेरा जीवन सफल हो जाए। कह दो जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की। तो माँ ने उसकी आराधना को स्वीकार किया, राजा स्पर्श की। और उसके यहाँ सबसे पहले किसने जन्म लिया? तारा ने। तारा ने जन्म लिया। महलों में आनंद बाजे बजने लगे, खुशियां बटने लगी, मिठाइयां बधाइयां बटने लगी। और कहने लगे कि भाई ज्योतिषी और ब्राह्मण बुलवाए दरबार से कि भाई ये बताओ कि मेरे यहाँ नन्ही मुन्नी कन्या, प्यारी प्यारी बहुत सुंदर कन्या ने मेरे यहाँ जन्म लिया है, माँ का स्वरूप। इसका शकुन क्या है? इसका शकुन, इसकी किस्मत में क्या लिखा है? तो ज्योतिषी ब्राह्मणों ने आपस में विचार करके बताया कि भाई ये साधारण कन्या नहीं है। क्या है ये साक्षात लक्ष्मी के अंश है। जितने दिन आपके महलों में रहेगी, जीवित रहेगी, आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी आपके महलों में। और आपका चारों दिशाओं में मान सम्मान होगा। जितेंद्र पुत्र कहलाएंगे, चारों दिशाओं में मान सम्मान। तो और उनका नाम क्या रखा? तारा। तारा क्यों नाम रखा? क्योंकि तारों की छाओं में पैदा हुई थी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? 4 बजने के बाद हमारी तिथि कौन से तक मानी जाती है? उदय तिथि मानी जाती है, सूर्य उदय होने तक। 4 बजे से इसको क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, उदय तिथि तक। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। जो लड़की हो, बच्ची हो या बेटा हो, जो इस ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लेते हैं, घड़ी को नोट करके देख लेना, उसका सितारा अलग ही होता है, सितारा बुलंद होता है। कह दो जय माता दी। तो उसका क्या नाम रखा? तारा। तारा तारों की छाओं में पैदा होती है, इसके लिए इसलिए उसका नाम क्या रखा? तारा। कह दो जय माता दी। बड़ी खुशी से लालन पालन हो लगा, प्रेम से। कुछ समय पश्चात उसको वरदान भी मिला था और श्राप भी मिला था देवताओं का। तो उसने भी, छिपकली ने तीसरे जन्म में कहाँ जन्म लिया? रुक्मण ने राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्म लिया।
बड़ी खुशियां मनी उसी तरीके से, आनंद बाजे बजवाई, मिठाइयां बंटवाई और विशाल जागरण, विशाल भंडारे का आयोजन किया और सारे ज्योतिषी और ब्राह्मण बुला करके उसी तरीके से कहने लगे कि भाई मेरे यहाँ दूसरी कन्या ने जन्म लिया, मेरा जीवन सफल हो रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ, लेकिन मुझे इसका उपाय बता दें, इसकी किस्मत में क्या लिखा है। शोध करके तो ज्योतिषी और ब्राह्मणों ने आपस के विचार करके बताया आपस में कि भाई राजा स्पर्श, ये कन्या नहीं है, क्या है, ये बीमारी है। बीमारी क्या भाई? जितने दिन ये आपके महलों में जिंदा रहेगी आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपकी ताजमहल और ये महल सब लुट जाएगा, हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए, इसका शकुन ठीक नहीं है। आप इसे मरवा दें तो अच्छा है, नहीं तो सब लूटना मडल हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। कह दो जय माता की। सुनकर वचन राम का दिल हो गया बहुत ही उदास, मन मेरे की पंडितों अब टूट गई सब आस। बोल सच्चे दरबार की। चक्कर खा के राजा गिर पड़ा, कहने लगा कि ज्योतिषी और ब्राह्मणों ऐसा कर्म नहीं करने का, चाहे जान बचे या जाए राजपाट सब छिन जाए, लेकिन मैं कन्या भवानी को नहीं मरवा सकता। सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन कन्या भवानी को नहीं मरवाऊंगा। अगर कन्या भवानी को मरवाऊंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी और 3 जन्म तक नरक, लगातार नरक भोगना पड़ेगा, उसे कोई नहीं छुटका सकता। इसलिए जिसने भी कन्या का भ्रूण करवा दिया, गिरवा दिया या मरवा दी तो उसका 3 जन्म तक नरक से पिंड नहीं छूटेगा। कह दो जय माता दी। क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी की मौत है। कन्या भवानी कौन है और घर में हमारी धर्मपत्नी कौन होती है? धर्मपत्नियां जितनी हमारी बेटी बहन बेटी बैठी हैं, ये सब लक्ष्मी का रूप है। जिन्होंने परिवार में लक्ष्मी की इज्जत करिए तो भगवान ने उसकी खूब दिन दोगुनी रात चौगुनी नीति करी है। जिस घर में दोनों का प्रेम होगा तो उसके घर में कभी चीज की कमी नहीं आती। और जो बड़ों का सम्मान करते हैं उनका घर हमेशा गुले गुलजार होता है। हाथ ऊपर के बताएंगे कि जितनी हमारी देवियां बैठे थे डर के मारे कितनी हाथ उठाएंगे। मैं देखता हूँ, यही मैं बीमारी देखता रहा हूँ थोड़ा, लेकिन मैंने कम कर दिया हाथ उठवाना, क्योंकि भाई गड़बड़ दिखाई देती है ज्यादा। हाँ। अच्छा, हाथ ऊपर करके बताएंगी कि जो बड़ों का सम्मान करती हैं, मिलके रहती हैं, परिवार में मिलके रहती हैं, बड़ों का सम्मान करती हैं, हाथ ऊपर करके बताएंगी। सास ससुर की इज्जत करती हैं, परिवार। हाँ करती है बेटा, देखो झूठे मठे हो, दिल खोल के। चलो कुछ तो बढ़ोतरी हुई, बहुत बेटा। अच्छा, एक जैसे आपने हाथ ठा लिया ना, मैं ऐसे ही पल्ला माजरे में जागरण कर ले जाटों के यहाँ। एक जाटनी बेचारी खड़ी होगी, नुको भगत जी, मैं कहा हाँ बोलो बेटा। नुको मैं करती हूँ जी दिल खोल के, लेकिन आप कैसे मान लोगे? भाई उल्टा बाल कह दिया मेरी, मैं तो करती हूँ लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? पता लग जाएगा, खड़ी हो बेटा जल्दी बता। अभी बता देंगे कि मैं सेवा करती हूँ, लेकिन मानने का कौन? मैं सेवा आप कैसे मान लोगे? आपने तो कह दिया, कैसे? मगर तो बताओ, जब आप शादी करके इस घर में आई थी, जब क्या माहौल था और अब क्या है? कहने लगी जी जब तो एक छप्पर सा पड़ा था, एक कच्चा कोठा था और डांगर भी और वैसे भी उड़े रहे थे सब, और अब तो गुले गुलजार हो रहा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तुर गए। सास ससुर की इज्जत करती हूँ, मुझे तो खोली और बांधी बंध रही है, खोली खुल रही है, और भाई खूब धना रहा है जी। फिर किसकी कृपा है? बस कहने लगे जी वही सही बताया जी, बड़ों की कृपा है। देखो बड़ों की कृपा व्यर्थ नहीं जाती, बड़ों की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। करिए, दिल खोल के करिए, आपको जरूर। सुबह माँ बाप का आशीर्वाद ले दिया तो शाम तक बल्ले बल्ले, रोजाना बल्ले बल्ले रहेगी घर में। हमेशा एकादशी तो व्रत रहेंगे, लेकिन द्वादशी उनके मकान में हमेशा द्वादशी मनती रहती हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने किसको, सुदामा जी को वरदान दिया था, बोल सच्चे दरबार की। तो आप दिल खोल के बड़ों का सम्मान करिए और दो तरह मुँह फुला के मत रहना, नहीं तो सब मुंह मोड़ लेंगे आपसे और दुखी हो जाएंगे आप। कह दो जय माता की। बड़ों का सम्मान करना ना भूलिएगा। कह दो जय माता की। बोल सच्चे दरबार की। तो अब छोटी बहन ये कहने लगा कि भाई मुझे 3 जन्म तक भोगना पड़ेगा। ज्योतिषी और ब्राह्मण कहने लगा कि लड़की, ये बच्ची भी जिंदा रहनी चाहिए और मेरा भी सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, उपाय बताए जल्दी से। तो समाधान हर चीज का है। कहने लगे कि भाई एक ही उपाय है। क्या? आपके पास धन दौलत काफी है, हीरे मोती लाल असर पे सोने चांदी का ढेर लगा है, एक लकड़ी का संदूक मंगवाएं, उसमें हीरे मोती लाल असरपी का ढेर लगा दें, चारों तरफ सोना ही सोना जलवा दें और बेटी को संदूक में बंद करके गंगा नदी में जल प्रवाहित कर दें। राजा ने ऐसा ही किया।
कि आपकी भी इसका धन के लालच में लालन पालन हो जाएगा, अब आप भी दोष मुक्त हो जाएंगे। कह दो जय माता दी। बोल राजा ने ऐसा ही किया। बड़ा लकड़ी का संदूक बढ़ई के पास गया, खाती के पास। सुंदर लकड़ी का संदूक तैयार करवा, उसमें हीरे मोती लाल फसल भी सोने चांदी का ढेर लगवा दिया चकाचक, और चारों तरफ सोना चमकता हुआ ऐसा संदूक बनवा दिया। और बच्ची को उस संदूक में बंद करके गंगा नदी में जल प्रवाहित करने जाते हैं तो राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं क्या, किस्मत में जो कुछ लिखा अरे भोगना जरूर है, लकड़ी का संदूक मंगा के करी हाजिर हजूर है। बहुत सच्चे दरबार की कि बेटी मेरा जो कर्म था वो मैंने कर दिया। अब ये गंगे महारानी और माता रानी यही भवसागर से पार लगाएंगे या डुबोएंगे। कह दो जय माता दी। मैंने जो बताया वो मैंने कर दिया। संदूक कहते हैं कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं। दुआएं अगर सच्चे दिल से हम दुआ देंगे, और भंडार का आ गया माता रानी के नाम से कितना घी जल लगता सारी रात है बेटा, मुश्किल से 1.5 किलो या 1.25 किलो, ज़्यादा जो तगड़ी माँ की कृपा हो जाए तो ज़्यादा लग जाएगा, ये घी लगेगा। और जितना प्रसाद होता है, फल वगैरह, ये मिष्ठान वगैरह, जितना भोग बना, इसे कौन पाते हैं माँ का भोग देके, भगत पाते हैं, देवियाँ पाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, बड़े मुखारविंद से प्रसाद खा के भाई अच्छा प्रसाद बना था, पेट पार फेर दिया, बहुत आनंद आया, ऐसे ही करती हैं या कुछ को आशीर्वाद नहीं। जब भी प्रसाद में जाएं, भंडारे में जाएं, माता से आराधना करनी चाहिए कि हे जगत जननी जगत माता, ये परिवार चौहान परिवार, ये जो आपका विशाल जागरण विशाल भंडारा करा रहा है, माँ इस परिवार में इतनी सामर्थ्य दे, इतना धन दे, इनके परिवार की लंबी उम्र दे, बच्चे तरक्की करें और अफसर बने, इन्हें इतना दे कि माँ झोली भी छोटी पड़ जाए, इतना इन्हें दे, छप्पर फाड़ के दे माँ। ये आराधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए अपने मुखारविंद से। ये दुआएं ऐसे तकदीर बदल देती। जब आपने सच्चे दिल से दुआएं दी तो माता रानी भी उस तकदीर बदल देती है, उस दुआ को संपूर्ण कर दिया। कह दो जय माता की, बोल सच्चे दरबार की। तो संदूक बहता बहता कहाँ पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, प्रयागराज। कहाँ, इलाहाबाद कहते हैं, अब क्या कहता है, प्रयागराज। तीर्थों में तीर्थ, हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा क्या कहा है, तीर्थों का राजा प्रयागराज। तीर्थों में तीर्थ प्रयागराज। गए हैं प्रयागराज? कुंभ के मेला लगता है जहाँ पे, नहीं गए? कितनी गई हैं प्रयागराज? अरे अब तो 4 चांद लग रहे हैं प्रयागराज, देखा नहीं प्रयागराज में? हम भी गए थे। हाँ जी, गई हैं जी आज ये प्रयागराज इलाहाबाद। वहाँ तीनों नदियों का मिलन, गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन 2 दिखाई देते। अब हम भी वैसे कुंभ में तो नहीं गए थे, हम जागरण करने गए थे, फतेहपुर कुछ डिस्ट्रिक्ट नज़दीक पड़ता है, जागरण करने गए। मैं कहा भाई चलो, महारानी ने बुलाया, बड़ा आनंद आया उसमें। लेकिन 2 धार दिखाई देती हैं, गंगा और जमुना। सरस्वती अलोप है जरूर है, लेकिन पहले तीनों धार अलग अलग चलती थी। उसको क्या बोलते, संगम। त्रिवेणी का घाट संगम। तीर्थों में तीर्थ प्रयागराज। तो वहाँ संदूक जाता, आगे नहीं बढ़ता। वहाँ कौन, एक कर्मकांडी ब्राह्मण। कर्मकांडी ब्राह्मण कैसा, संगम में स्नान करके रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करता था, जाप किया करता था। उसके बाद अन्न और जल लेते थे। संदूक आगे नहीं बढ़ रहा। तो ब्राह्मण की दृष्टि हटी भजन से, तो नजर गई संदूक पे। कहने लगा कि भाई माँ ने आज बल्ले बल्ले कर दी, काफी धन है, माला माल हो जाएंगे, जीवन का आनंद खूब चलेगा। लेकिन लालच बुरी बला है भाई, तैरना आता नहीं। अगर मैं संदूक को निकालने जाऊंगा तो हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। किसको बुलाया, भील को कहिए, भंगी को कहिए, उसकी ड्यूटी लगी थी, सफाई का काम करने जाया करती थी। कहाँ, संगम में भील जाया करता था ड्यूटी करने, भंगी। तो उसको बुला के भाई इसमें काफी धन है, निकाल ले, आधा आधा आप हो जाएंगे, दोनों आनंद करेंगे खूब गृहस्थी का। भंगी ने रस्सा लिया और गंगा नदी में संगम में छलांग लगा दी और संदूक को बांध करके किनारे पर ले आया। जब संदूक खोला तो उसमें काफी धन दौलत, हीरे मोती लाल असल पिछों सोने चांदी का ढेर लगा था। भील कहने लगा, भंगी कहने लगा, भाई सारा धन ब्राह्मण देव आप ले, गृहस्थी का खूब आनंद लेना। मुझे जिसकी तलाश थी सच्चा हीरा, मुझे जिसकी तलाश थी वो सच्चा हीरा मिल गया। और कहने लगे कि भाई उस बच्ची को लेकर के
अपने वहाँ महल की तरफ जाता है, क्योंकि भंगी के घर कोई संतान नहीं थी। जा करके अपनी धर्मपत्नी को कन्या भवानी दी तो फूली न समाती है कौन? भंगन। और उस बच्ची को इतना स्नेह देती है, प्यार देती है, और क्या कहती है कि माँ को क्या कहती है, हे जगत जननी जगत माता, आप बड़ी कृपालु हैं, दयालु हैं, भोली हैं। आज मेरे मस्ते थे, मेरे माथे से कलंक मिटा दिया बांझ का। मैं सुबह सुबह निकलती तो मेरे सब रास्ता काट देते थे। बांझ भगवान किसी को ना करे, लेकिन बांझ का भी उपाय इस कथा में बता देते हैं। बोल सच्चे दरबार की, कह दो जय माता की। कि हे जगत जननी जगत माता, मेरे मत्थे से इस कलंक को हटा दिया है, और उस बच्ची को इतना स्नेह दिया, प्यार दिया। और जो ही बच्ची को अपनी छाती से लगा कि मेरी ही कोख से इस बच्ची ने जन्म लिया, तो माँ भगवती की कृपा हुई कि उसके सतनों में दूध उतराया भंगन के, और बच्ची के मुख में दूध की धार गई। कह दो जय माता दी। और बड़े प्रेम से उस बच्ची का क्या नाम रखा? रुक्को। पहले जन्म में रुक्मन, दूसरे जन्म में छिपकली, और तीसरे जन्म में रुक्को कहलाई। कह दो जय माता की। बोल सच्चे दरबार की। तो अब भंगी के यहाँ बड़े प्रेम से लालन पालन होने लगा रुक्को का भाई। और उधर राजा शिवपाल के घर किसका जन्म लालन पालन होने लगा? तारा का। दोनों का तेज बड़ा चमक रहा था, दोनों शादी के योग हो गई। बड़ी चिंता होने लगी। आज हमारी बेटियों को भी चिंता होती है जब शादी करने के लिए जाते हैं कि योग्यता के अनुसार से पति देव नहीं मिलते। बहुत कर्म करते हैं, उनको योग्यता के अनुसार पति नहीं, तो धन के लालच में कोई कुछ करा, कोई कुछ, लेकिन योग्यता के अनुसार पति देव नहीं मिलते। कह दो जय माता की। चिंता सताने लगी कि बिटिया जवान होने जा रही हैं। चारों दिशाओं में घूमने लगे। सबसे पहले कौन? राजा शिवपाल। चारों दिशाओं में घूमने लगे, लेकिन योग्य वर नहीं मिला तारा के। घूमते घूमते कहां पहुंचे? हिमाचल स्टेट। कहां? हिमाचल स्टेट में। और वहां पहुंचे तो घूमते घूमते एक वो राजा सुना, नाम सुना उसका, बड़ा मतवाला नाम, चारों दिशाओं में मान सम्मान। राजा हरिश्चंद्र। कांगड़ी के राजा हरिश्चंद्र बड़े मतवाले दानवीर राजा थे, परम भगत थे माता के। चारों दिशाओं में मान सम्मान था। तो उनकी मेल भाव हुआ। जब उनसे कांगड़ी के राजा हरिश्चंद्र के साथ बातचीत हुई तो भाई कहने लगा कि मेरी बच्ची के लिए योग्य वर है, बिल्कुल फिट है, संपूर्ण है, 36 गुण इसमें है। मिलान कर दिया और बड़ी धूमधाम से काफी धन दौलत दे करके कांगड़ी के राजा हरिश्चंद्र के साथ तारा रानी की बड़ी धूमधाम से शादी करी, काफी धन दौलत दे करके। और कांगड़ी के राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी कौन कहलाई? तारा रानी। कह दो जय माता की। रहने सहने लगी। और भंगियों को भी चिंता हुई। क्या चिंता थी? कि हमारी बेटी का तेज चमक रहा, लेकिन हम शादी इसकी बड़ी धूमधाम से करेंगे। किसके साथ? अपनी ही जात के नौजवान लड़के के साथ, सुंदर वर देख करके, अच्छा खाता पीता घर देख करके इसकी शादी करेंगे अपने ही जात के नौजवान लड़के के साथ। कह दो जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की। बड़े मतवाले थे, लेकिन जो हमारी बेटियां आज ये बीमारी चल रही है हमारे उसमें, जो हमारी बेटियां परिवार वालों के माता पिता की आज्ञा से शादी कराती हैं, उनका जीवन सफल रहता हमेशा। और जो वैसे कर जाती हैं, चक्कर में पड़ जाती हैं बेचारी, वो आज मैं देख रहा हूँ जगह जगह तलाक हो रहे। पहले नाई और ब्राह्मण बड़े बड़ों का तलाक नहीं हुआ करता था, आज जगह जगह तलाक हो रहे। हम क्या देखने जाते हैं? सिर्फ क्या नमक मिर्च देखने जाते हैं, गुण क्या देखोगे आप उसमें थोड़ी देर में। आज जगह जगह तलाक। पहले नहीं होता, ब्राह्मण जैसा लड़का देखा और जैसी लड़की देती उसका योग मिला देते थे, कभी किसी के तलाक ही नहीं हुआ करते थे। आज तलाकों से कचेड़ी भरी पड़ी है। बोल सच्चे दरबार की। तो सोच समझ के कदम उठाना हमारी बेटियां बहनें। जरा मैं विनती करूँगा, जो गलती अगर मेरे को जिब्बा से कोई गलती निकल जाए तो क्षमा करना। हमारी बेटियां वो ताकत हैं जो अपने परिवार में मजबूत खड़ी हैं और आज आगे जा रही हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के शादी करना माँ बापों की सलाह से। कह दो जय माता की। तो कहने लगे, धूमधाम से उन्होंने भी अच्छा घर देख करके अपनी जात के नौजवान लड़के के साथ शादी कर दी और ससुराल चली गई। कौन? रुक्को। वहां रहने सहने लगी प्रेम के साथ। उसकी सास कहाँ जाया करती थी? राजा हरिश्चंद्र के महलों में सफाई का काम करने जाया करती थी, ड्यूटी लगी थी। एक दिन सास की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया थे। कहने लगी कि बेटी रुको, आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, बुखार है।
कृपया आज्ञा पा करके राजा हरिश्चंद्र को महलों में सफाई का काम करने चली जा। बड़ी सास की बड़ी आज्ञाकारी थी, बात को नहीं टालती थी। आज हमारी बेचारी बुढ़ी बुढ़ी जितनी है, अगर काम करनी है तो सास बढ़िया लगेगी। हमारी सास बड़ी प्यारी है, जहाँ घुटने ठिक जाएंगे कि निठल्ली खाती है, घूमती फिर